वेलकम टू विजय राणा स्टडी सेंटर। माय नेम इज विजय राणा। आज हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। तो आईयूपीएससी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईयूपीएससी इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पर या जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें K4FeCN का होल 6 की, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये K प्लस Fe2 प्लस एंड Cn नेगेटिव में ना टूटकर ये कुछ और पार्ट्स में टूटेगा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जैसे अगर हम बात करें K4FeCN का होल 6 जो एक्वस सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व हो करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में टूटेगा। जैसे 4K प्लस और FeCN का होल 6, ये कितना, एक पोटेशियम पे कितना चार्ज, 1 चार्ज पॉजिटिव, तो 4 पोटेशियम पे कितना, 4। और इसी तरह जब इसके पास यदि कोई, अगर हम बात करें अगर कोई कंपाउंड्स है तो अगर एक स्पीसीज पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी स्पीसीज पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, कितना चार्ज है, +4 चार्ज है। क्या है, 4 क्या है, पोटेशियम। तो एक पोटेशियम पे कितना चार्ज, 1 चार्ज है, तो 4 पोटेशियम में कितना हो गया, 4 चार्ज। तो इसके पास कितना नेगेटिव चार्ज होगा, 4 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कॉम्प्लेक्स स्फीयर है। तो इसके जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं वो आयोनाइज्ड नहीं होंगे। तो ये इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है। इसके बाद जो डिस्कस करेंगे हम कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के जो पॉइंट्स क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब हमने बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं वो बता दिया। इसके बाद देखते हैं आईयूपीएससी किस तरह इनके लिखते हैं। तो आईयूपीएससी लिखते समय हमें 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं। तो देखते हैं कौन से पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स, आपको एक चीज याद रखनी है, PL कौन, P फॉर पॉजिटिव एलिमेंट्स, L फॉर लिगैंड, C फॉर सेंट्रल मेटल एटम, O फॉर ऑक्सीडेशन नंबर एंड N फॉर नेगेटिव एलिमेंट्स। ये आपको याद रखना, PL कौन। तो फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट है पॉजिटिव एलिमेंट्स। फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आईयूपीएससी लिखते समय पॉजिटिव एलिमेंट्स को लिखेंगे, पॉजिटिव एलिमेंट। एंड सेकंड पॉइंट्स पे आता है लिगेंड्स, सेकंड पॉइंट्स पे आता है लिगेंड आता है। अब लिगेंड में अगर मान लो कि 1 या 2 या 3 या 4 या 5 लिगेंड इस तरह अगर है, तो हम अगर 2 लिगेंड है तो उसके लिए डाई का यूज करेंगे, अगर 3 लिगेंड है तो उसके लिए ट्राई का यूज करेंगे, अगर 4 है तो उसके लिए टेट्रा का यूज करेंगे, अगर 5 है तो उसके लिए पेंटा का यूज करेंगे, अगर 6 है तो उसके लिए हेक्सा का यूज करेंगे। इसी तरह आगे भी इनके नाम है। तो ये टर्म हम यूज करेंगे, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा, अगर 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा यूज करेंगे। इसके बाद आता है अगर मान लो कि लिगैंड कैसे, हेट्रोलेप्टिक मतलब कि लिगैंड क्या है, एक से अधिक तरह के। मान लो भाई कि एक Cl लिगैंड हो सकता है, दूसरा H2O है, तो ये क्या है, अलग अलग लिगैंड है, ये भी एक लिगैंड है, ये भी एक लिगैंड है, अलग अलग तरह के। तो हम उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, अल्फाबेटिकली उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा हो गया ये क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है वो चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जो लिगैंड होते हैं वो लिगैंड जिस एलिमेंट से अटैच होते हैं उसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम।
अब सेंट्रल मेटल एटम के कॉमन नेम यूज होते हैं, कहीं लैटिन नेम यूज होते हैं, तो आईयूपीएसी लिखते समय 8 भी यूज होता है। अब 8 यूज कब होता है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो हम जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते समय हम उसमें क्या यूज करेंगे, 8 का यूज करेंगे। लास्ट वर्ड में क्या करेंगे, 8 का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे, 8 उसमें ऐड कर देंगे। अगर अम है तो उसमें अम है, जैसे फेरम, जैसे मान लो कि आयरन है एक, तो इसका लैटिन नेम क्या, फेरम है, तो फेरम है, तो इस फेरम में से अम हटा के हम क्या यूज करेंगे, 8 यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, ये फेरेट हो जाएगा। जब यूज करेंगे, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तब। अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो कितने तरह का होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है और निगेटिव होता है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो न्यूट्रल भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब न्यूट्रल कब होगा, मान लो कि NiCO का होल 4, ये क्या है, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड है, क्या है, लिगेंड कार्बोनिल, तो लिगेंड जो कार्बोनिल है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि लिगेंड भी कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, पॉजिटिव कंपाउंड्स, तो पॉजिटिव में अगर हम बात करें, जैसे मान सकते हैं कुछ भी, जैसे CO H2O का, जैसे CO यहाँ पर हो सकता है Br, ले सकते हैं हम, Br यूज कर सकते हैं, और मान लो H2O यूज कर दें, H2O का होल 5 यूज कर दें, और इसके बाद में हम सल्फेट यूज कर देते हैं, क्या यूज कर दें, सल्फेट, तो ये हमारा जो है पॉजिटिव है। इसके बाद आता है निगेटिव, इसके बाद अब बात चल रही है निगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो निगेटिव की अगर हम बात करें, जैसे K4FeCN का होल 6, इसमें ये क्या है, पॉजिटिव एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स क्या है, पॉजिटिव, तो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होगा या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया। इस तरह कंप्लीट हो गया ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बाद पढ़ते हैं हम लिगेंड्स कितने, अब चालू करते हैं लिगेंड कितनी तरह के होते हैं, लिगेंड भी बैलेंसी के, अगर हम बैलेंसी के बेस पर देखें तो लिगेंड कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक है न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ये भी निगेटिव हो सकता है, एंड पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव लिगेंड कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, न्यूट्रल कौन से होते हैं। जैसे न्यूट्रल की अगर हम बात करें, जैसे वाटर है, क्या है, वाटर, तो वाटर क्या है, एक एक्वा बोलते हैं, ये भी न्यूट्रल है, कार्बोनिल न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है। इसके बाद आता है निगेटिव लिगेंड, निगेटिव जैसे मान लो साइनो, ये क्या है, साइनो या साइनिडो भी बोलते हैं इसे, साइनो है, ये फ्लोरो या फ्लोरिडो, ये क्लोरो या क्लोरिडो। इसके बाद जैसे ये क्या, एक हाइड्रोनियम आयन है, तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव है, तो ये क्या है, निगेटिव है, और ये क्या है, न्यूट्रल है। इस तरह लिगेंड हमने आपको बता दिया, लिगेंड। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट चलते हैं फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर, फोर्थ पॉइंट क्या, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर हम आईयूपीएसी लिखते समय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखते हैं हम हमेशा कैसे लिखते हैं, रोमन अंकों में लिखते हैं, अगर मान लो ऑक्सीडेशन नंबर अगर 1 है तो उसे इस तरह लिखेंगे और ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। अगर 2 है ऑक्सीडेशन नंबर तो इस तरह लिखेंगे। इसी तरह आगे भी यूज करेंगे। इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर हम अभी कैलकुलेट करना सिखाएंगे इसमें। इसके बाद आता है पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट ये कहता है कि भाई नेगेटिव एलिमेंट्स क्या है,
पी एल कौन, तो हमने 4 पॉइंट्स यूज कर लिए। 5 पॉइंट आता नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट। अब नेगेटिव एलिमेंट्स में कौन हो सकता है भाई, क्लोरीन हो सकता है। क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ये Cl बोल सकते हैं ओनली। सल्फेट भी हो सकता है, इसमें सल्फेट भी हो सकता है। इसके पास कितना चार्ज होता है, -2 होता है। इस तरह हमने 5 पॉइंट इसके डिस्कस कर लिए। इसके बाद अब लिखेंगे सारे के आईयूपीएसी नाम क्या होते हैं, और अब यूज करेंगे पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होता है, लिगेंड क्या होते हैं उसमें, और सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और नेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और हम आपको बताएंगे पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स क्या होता है, नेगेटिव एलिमेंट्स क्या होता है। देखते हैं, जैसे मान लो हम वही एग्जाम्पल लेते हैं K4FeCN6, ये हमने लिया। इसमें देखेंगे कि पॉजिटिव एलिमेंट्स कौन है, या लिगेंड कौन है, या सेंट्रल मेटल एटम कौन है, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है, या नेगेटिव एलिमेंट्स कौन है। तो देखते हैं, जो ये है ये क्या है, एक पॉजिटिव एलिमेंट्स है। ये क्या है, पॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव एलिमेंट। पॉजिटिव एलिमेंट्स पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है। और जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो पार्ट्स हैं ये दोनों क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और जो ये पार्ट्स है ये क्या है, ये भी तो एक लिगेंड है। ये क्या है, एक लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है। और ये नंबर ऑफ लिगेंड, ये क्या, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, ये लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या। और लिगेंड की संख्या को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव एलिमेंट्स, और जो राइट साइड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव एलिमेंट। तो इधर जो होगा वो नेगेटिव एलिमेंट होगा, नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट्स। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि नेगेटिव एलिमेंट्स एंड पॉजिटिव एलिमेंट्स कभी भी एक साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नहीं आते। या तो पॉजिटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा या फिर नेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा, दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकते। अगर आपको ये चीज अगर समझ में आ गई तो आईयूपीएसी आप आराम से लिख सकते हो। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा किस तरह इन आईयूपीएसी को लिखना है, बस इसी याद रखना आपको, कुछ नहीं। इसके बाद आप एग्जाम्पल, इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, इसका क्या लिखते हैं, आईयूपीएसी नाम। अगर हम बात करें आईयूपीएसी की, बहुत बढ़िया ट्रिक है, मैंने आपको लिखवाई पीएल कौन, क्या लिखवाई, पीएल कौन, तो पॉजिटिव एलिमेंट्स, पॉजिटिव एलिमेंट। तो पॉजिटिव एलिमेंट्स का पहले नाम लिखा जाएगा, तो पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या है, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। और पोटेशियम, तो पॉजिटिव एलिमेंट्स के नंबर के बारे में हम डिस्कस नहीं करते, नंबर को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नंबर सिर्फ किस लिए होते हैं, वो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए होते हैं। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है इन संख्या से, सिर्फ इन्हें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए यूज किया था। तो हमने क्या लिखा, पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या आ गया, पोटेशियम आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड, लिगेंड क्या है, यह है लिगेंड, लिगेंड। लेकिन लिगेंड कितने, 6 लिगेंड है। तो 6 के लिए हमने बताया आपको, 6 के लिए हेक्सा का यूज करते हैं, हेक्सा काय का यूज करते हैं, हेक्सा। तो 6 के लिए हेक्सा का यूज करेंगे, तो हेक्सा। और लिगेंड क्या है, Cn, क्या है, Cn। इसके पास वैलेंसी कितनी, -1। तो ये क्या है, एक साइनो है, क्या है इसका, अगर आईयूपीएसी नाम देखोगे तो क्या है, साइनो, क्या है, साइनो या साइनिडो। तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम हमने आपको लिखवाया कि सेंट्रल मेटल एटम इसमें क्या, फेरम है। और हमने आपको लिखवाया था कि अगर ये नेगेटिव हो तब हम काय का यूज करेंगे, 8 का यूज करेंगे। क्या का यूज करेंगे, 8, मतलब 8 ऐड करना उसमें। तो इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम होता है आयरन। और इसका अगर हम लेडी नेम की बात करें तो क्या है, फेरम। तो फेरम में अम हटा के हमें क्या यूज करना है, 8 यूज करना है। तो 8 यूज करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, फेर। और 8 यूज करना तो फेर 8 हो जाएगा। इसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम से भी निपट गए। इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम कैलकुलेट करें तो किस तरह करें, देखो ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो कितनी आएगी, इसकी 2 आएगी।
क्या आई 2। तो हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, काय में लिखा रोमन अंकों में लिखा, काय में लिखा ब्रैकेट में लिख दिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लो ये क्या है पोटेशियम, क्या है पोटेशियम है। तो पोटेशियम की अगर हम बात करें जिसकी हमें और हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम की ही कैलकुलेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं वो चीज दिखाते हैं। देखो कितना 4, ये क्या है 4। और ऑक्सीडेशन नंबर में एक चीज और याद रखना कि बैलेंसी ज्यादा मायने रखती है, उसमें चार्ज ज्यादा मायने रखता है। तो देखते हैं 4, ये किसके पोटेशियम के, पोटेशियम की क्या बैलेंसी होती है 1 होती है इंटू 1। प्लस यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे प्लस। और जिसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है उसको हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लिया, हमने क्या माना Fe को मान लिया एक्स, मान लिया एक्स। इसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर इसके बाद क्या है लिगेंड। तो लिगेंड कितने 6 है, कितने 6 है, 6 लिखा इंटू। अब ये क्या है लिगेंड, इसकी बैलेंसी देखेंगे तो हमने बैलेंसी लिखवाई -1। तो -1 क्या लिखेंगे यहाँ पे -1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0, इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। ये क्या है एक रूल है, क्या है रूल है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 प्लस एक्स माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो x माइनस 6 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब जब कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा +2 आ जाएगा। तो ये +2 आ गया जो कि हमने रोमन अंकों में कहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिख चुके हैं। तो इस तरह IUPAC नेम कर सकते हैं आप किसी का भी। तो अगले आपको हम लिखवाते हैं कि भाई निगेटिव एलिमेंट्स का IUPAC नेम कैसे लिखना, या पॉजिटिव का कैसे लिखना, न्यूट्रल का कैसे लिखना, अगर लिगेंड बाइडेंटिटी है तब किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें। तो चलिए नेक्स्ट, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यूज करते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है या न्यूट्रल है या बाइडेंटिटी अगर लिगेंड है तब क्या यूज करेंगे IUPAC में। तो देखते हैं एग्जाम्पल मान लो कि जो लिगेंड्स है वो किस तरह का है, वो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स है वो किस तरह का है। अगर पॉजिटिव है तब क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव है तब हम क्या यूज करेंगे। अगर बात करें NH3 का होल 6 Cl। तो ये इस तरह अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन जो इस पे है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है कि यहाँ पर क्या है Cl, अगर हम बात करें तो ये क्या है 2Cl नेगेटिव है, 2Cl नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास क्या होगा 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसी तरह ये क्या है पॉजिटिव है नहीं, ठीक है। अब इसका अगर हम IUPAC की अगर बात करें तो किस तरह, तो फर्स्ट पॉइंट में हमने बताया PL कोण, क्या बताया PL कोण, या बोल सकते हैं अगर हम इस तरह सुपर ट्री क्या लिखें तो सबसे पहले पॉजिटिव एलिमेंट, फिर लिगेंड, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद निगेटिव एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ये ट्रिक होगा इसकी। अब देखें कैसे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता पॉजिटिव एलिमेंट। क्या पॉजिटिव एलिमेंट्स है इसमें, पॉजिटिव एलिमेंट्स नहीं है, पॉजिटिव एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है क्योंकि निगेटिव एलिमेंट्स इसमें क्या रहेगा प्रेजेंट है। तो क्या लिखेंगे पॉजिटिव एलिमेंट तो है नहीं, तो क्या कैसे चालू करेंगे लिगेंड से। तो लिगेंड कितने 6, कितने 6। तो 6 के लिए हमने बताया 6 के लिए यूज किया हेक्सा, 6 के लिए क्या यूज किया हेक्सा। तो हेक्सा यूज करेंगे। और क्या है ये NH3 की अगर हम बात करें तो NH3 क्या है एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसका नाम क्या होता है एमाइन, क्या होता एमाइन, इस तरह लिखा जाता है इसको एमाइन, क्या है ये एमाइन। तो हेक्सा एमाइन लिगेंड से कंप्लीट निपट गए हम। इसके बाद आता है सेंट्रल मेटल एटम क्या है निकिल, क्या है निकिल। तो निकिल है और क्या है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें कोई यूज नहीं करना, जो इसका नाम है वही हमें नाम लिखना। तो निकिल का क्या लिखेंगे निकिल लिखेंगे, क्या लिखेंगे निकिल। तो हमने निकिल लिखा। इसके बाद आता है सेंट्रल मेटल एटम कंप्लीट। इसके बाद आती है ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करें। ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। ये कितने अगर हम बात करें अगर कैलकुलेट करें तो देखते हैं ये क्या हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इसको हमने मान लिया x, इसके मान लिया x, और ये क्या है 6 इंटू क्या है NH3 क्या है NH3 की अगर हम बात करें NH3 क्या है एक न्यूट्रल लिगेंड है, क्या है न्यूट्रल लिगेंड। और न्यूट्रल लिगेंड की बैलेंसी क्या होती है 0 होती है। तो न्यूट्रल लिगेंड की बैलेंसी क्या होती है 0। तो हमने क्या लिखा 0, इसके बाद प्लस है, इसके बाद क्या रहा ये है
Cl, तो Cl की अगर बात करूं कितने 2, और Cl की वैलेंसी क्या होती है, Cl की वैलेंसी -1 होती है, तो माइनस का 1 यूज किया, बराबर में हमने 0 लिख दिया, क्या लिख दिया 0, तो x प्लस कितना हो गया 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, और माइनस के कितना होगा 2 होगा, इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया प्लस के 2 आ गई, तो वैलेंसी कितनी आ गई इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई प्लस के 2 आई, तो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कितने आई प्लस के 2 आई, तो हमने इसको रोमन अंकों में लिख दिया। इसके बाद आता है नेगेटिव एलिमेंट। अब नेगेटिव एलिमेंट्स क्या है, तो नेगेटिव एलिमेंट्स क्या है, क्लोराइड, क्या है क्लोराइड, क्लोराइड, चाहे नेगेटिव एलिमेंट हो या पॉजिटिव एलिमेंट्स हो, यहाँ पर उसकी हम नंबर कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ नंबर हमें बता दिया कि नंबर जो दिए होते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए ही होते हैं, इनके नंबर हम नहीं लिखते। तो ये क्लोराइड हो गया। इसी तरह अब देखते हैं अगला आईयूपीएसी, देखते हैं इसकी हमने कौन सा कराया था ये वाला, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हो, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वो क्या हो पॉजिटिव हो। अब देखते हैं जब नेगेटिव हो तो दूसरा अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तब क्या यूज करें, जैसे इसका एग्जांपल अगर एग्जांपल नंबर 2, तो K4 NiCN का होल 4, ये हमने अब देख सकते हो ये क्या है पॉजिटिव एलिमेंट है। जब ये पॉजिटिव एलिमेंट्स अगर हम इसको आयोनाइज्ड करें तो 4K प्लस में टूटेगा प्लस NiCN का होल 4, एक पोटेशियम पे कितना प्लस का चार्ज 1, 4 पोटेशियम पे कितना प्लस के 4 होगा, तो इसके पास कितना चार्ज आएगा माइनस के चार्ज आ गया, माइनस का कितना आ गया 4 आ गया। तो इसी तरह अगर हम बात करें अब आईयूपीएसी कैसे लिखना, हमने आपको फिर बता दें Cl कौन सबसे पहले पॉजिटिव एलिमेंट, चूंकि इसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या है दिया है, तो हमें क्या यूज करना पोटेशियम, क्या यूज करेंगे पोटेशियम। तो पॉजिटिव एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉजिटिव एलिमेंट्स हमने क्या लिखा पोटेशियम। इसके बाद है लिगेंड कितने 4, तो लिगेंड कितने 4, और 4 के लिए हमने बताया आपको टेट्रा, किसका यूज करते हैं टेट्रा, तो टेट्रा यूज करेंगे, यहाँ पर क्या यूज करेंगे टेट्रा। इसके बाद है लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड क्या है साइनो, क्या है साइनो, तो टेट्रा साइनो लिगेंड से भी निकल गए। इसके बाद आता है सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम क्या निकिल, लेकिन इसके पास क्या है ये पॉजिटिव है तो ये क्या है निगेटिव। अब जब निगेटिव है तो हम काय का यूज करेंगे एट का, तो क्या यूज करेंगे निकिलेट, क्या यूज करेंगे निकिलेट, तो ये निकलेट हो गया। इसके बाद आती है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके पास कितनी है +4, ये क्या है माइनस के 1 है, माइनस के 1 होती है इसकी, तो माइनस के 4 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 4Cn, तो कितनी होगी माइनस के 4 हो गई। ये माइनस के 4 अगर कैलकुलेट करें जैसे 4 × 1 प्लस हमें किसकी कैलकुलेट करनी है Ni की, तो x हो गया प्लस कितना 4 × माइनस के 1 आ गया इक्वल्स टू क्या करेंगे 0। इसके बाद 4 आ गया प्लस x माइनस कितना हो गया 4 हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, जब आप कैलकुलेट करोगे तो x इक्वल्स टू 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं 0, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट 0, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी 0। तो हमने देखा कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा था नेगेटिव था तब आईयूपीएसी नेम क्या हुआ। अब देखते हैं कि जब कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है न्यूट्रल हो तब, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स न्यूट्रल हो तब आईयूपीएसी क्या होगा। चलते हैं 3 एग्जांपल के, और जैसे मान लो NiCO का होल 4, यहाँ पर क्या है कार्बोनिल, क्या है CO इक्वल्स टू क्या है कार्बोनिल, तो कार्बोनिल क्या है न्यूट्रल लिगेंड, क्या है न्यूट्रल लिगेंड जिसकी वैलेंसी क्या होगी 0, जिसकी वैलेंसी क्या होगी 0, तो न्यूट्रल है। अगर हम इसका आईयूपीएसी लिखें तो फिर वही PL कौन ये आपको जरूर ध्यान रखना। तो पॉजिटिव एलिमेंट इसमें दिया नहीं है। इसके बाद है लिगेंड क्यों लिखते हैं, तो लिगेंड कितने 4, लिगेंड कितने 4 के लिए टेट्रा और CO क्या है कार्बोनिल, CO क्या है कार्बोनिल, तो टेट्रा कार्बोनिल। इसके बाद क्या है लिगेंड से निबट गए, इसके बाद आता है सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है निकिल, ना तो इसमें नेगेटिव एलिमेंट है ना ही इसमें पॉजिटिव है। इसके बाद आती है ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या है नेगेटिव, क्या है न्यूट्रल लिगेंड है। जब न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी वैलेंसी कितनी है 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, तो इस तरह ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं
कि जब लिगैंड जब बाइडेंटिट हो तब किस तरह का आईयूपीएसी बनेगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट पर। जब लिगैंड बाइडेंटिट हो, हमने देखा कि पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तब आईयूपीएसी क्या था। अब देखते हैं कि जब लिगैंड क्या हो, बाइडेंटिट हो, तब आईयूपीएसी क्या होगा। बाइडेंटिट का मतलब क्या होता है, बाइडेंटिट बाई मीन्स टू और प्लस डेंटेड, तो डेंटेड और डेंटेड मीन्स हो गया डोनर एटम। तो वे लिगैंड जिसके पास 2 डोनर एटम होंगे वो क्या कहलाएगा, बाइडेंटेड लिगैंड कहलाएगा। अगर हम इसका आईयूपीएसी निकले तो किस तरह, जैसे अगर बात करें K3FeC2O4 का होल थ्राइस। तो अगर हम इसके आईयूपीएसी की बात करें तो इसमें जो C2O4 है वो क्या है, एक बाइडेंटिड लिगैंड है। बाइडेंटिड किस तरह वो देखते हैं अभी, बाइडेंटिड किस तरह है। जैसे C2O4 बाइडेंटिड है, इसकी वैलेंसी कितनी है, -2। ये क्या है, ऑक्सीलेटो, क्या है, ऑक्सीलेटो। तो ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेटो का ऐसे बना है ऑक्जेलिक एसिड से। तो ऑक्जेलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, COOH और COOH, यही तो ऑक्सीलेटो है। तो यहां से जो 2 हाइड्रोजन एटम है वो क्या होंगे, रिमूव होंगे। जैसे ही 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे तो इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 है। तो जब एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो कितना चार्ज है, इसके पास माइनस के बना गया। और दूसरी इसी तरह इसके पास कितना चार्ज आएगा, -1, इसके पास आएगा -1। तो ये डोनर एटम है इसके पास और एक डोनर ये एटम है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने, एक ये है और एक ये है। तो 2 कितने इसके पास, 2 डोनर एटम है। तो इसीलिए तो इसे हम बोलते हैं बाइडेंटेड लिगैंड ऑक्सीलेटो। अब अगर हम इसका आईयूपीएसी लिखें तो किस तरह लिखेंगे, जैसे क्या है, फिर वही Pl कौन, पॉजिटिव एलिमेंट क्या, पोटेशियम। इसके बाद लिगैंड क्या, ट्राई, 3 है ना, कितने लिगैंड है, 3, ऑक्सीलेटो। तो ट्राई आ गया, ट्राई ऑक्सीलेटो। इसका आईयूपीएसी नाम की अगर बात करें तो क्या है, ऑक्सीलेटो। तो ट्राई ऑक्सीलेटो। इसके बाद आती है सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन है। तो आयरन क्या है, इस समय क्या है, ये पॉजिटिव एलिमेंट्स यहाँ पर दे रखा है। तो इसके पास क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या यूज करेंगे, फेरेट। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 2, इसके पास 3, कितने हो गया, इसके पास कितनी है, अगर हम बात करें C2O4, इसके पास कितनी ऑक्सीडेशन नंबर, 2। तो 3 के पास कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी, -6। और ये कितने, +3, ये +3, ये -6 इक्वल्स टू कितना हो गया। अगर हम बात करें एक 0, यहाँ पर क्या होगा, 0। तो बराबर में कितना आएगा, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितने आएंगे, +3 आ गए, +3। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर दिखा दिया। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब हमने ये सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बाइडेंटेड लिगैंड क्या होता है, या लिगैंड के टाइप्स क्या होते हैं, और ब्रीजिंग लिगैंड क्या होते हैं, और उन आईयूपीएसी को देखेंगे जिसमें कि 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हो। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।